में सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, 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 सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। परिणाम क्या होता है? पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इसमें निवेदन क्या है? भक्त पूछते हैं कि ये केवल आप अपने मुंह से बता रहे हैं कि इसका प्रमाण भी कहीं है, किसी और ने इसको प्रमाणित किया है क्या? विचारक कहते हैं हाँ, प्रमाणित किया है। कौन से प्रमाण है? ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने। आप लोग थोड़ा जोर से गाइए तो और आनंद आ जाएगा। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और कौन सी बात बताई? सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं। क्या बताते हैं? सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी। इसकी अंतिम कड़ी है। विचारक कहते हैं सत्संग केवल पापी को तारता है, सत्संग केवल आदमी के जीवन को धोता है कि और कुछ करता है? विचारक कहते हैं कि इस तीरथ से बढ़कर के कोई तीरथ नहीं है, इसमें सब तर जाता है। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर
सच्चा तीर्थ सत्संग ही है। क्योंकि अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि बाहर के गंगा में हम डुबकी लगाने भी जाते हैं, फिर भी डर डर के जाते हैं, मरने का डर वहां बचा हुआ है। लेकिन यह गंगा एक ऐसी गंगा है जिसमें मरने का डर नहीं होता, लेकिन भवसागर से तरने की खुशी होती है। तीर्थ की परिभाषा ही दी गई है संस्कृत साहित्य में कि त्रायते इति तीर्थः, जो हमें दुख से तार दे उसी को तीर्थ कहा जाता है। जो हमें पीड़ा से तार दे उसी को तीर्थ कहा जाता है। जो हमें जीवन की समस्याओं से तार दे उसी को तीर्थ कहा जाता है। जो हमारे जीवन को विकारों से तार दे उसी को तीर्थ कहा जाता है। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां हम विकार से भी तरते हैं, भय से भी तरते हैं, पाप से भी तरते हैं, संताप से भी तरते हैं। सब चीज से तरने की खुशी हमें यहाँ पर, चाबी यहाँ पर मिलती है। इसलिए सत्संग को सच्चा तीर्थ कहा जाता है। विचारक कहते हैं सत्संग से इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीर्थ से बढ़कर, आवाज थोड़ी बढ़िया से लगाइए और ताली थोड़ी बढ़िया से बजाइए। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीर्थ से, क्योंकि यहाँ पर आदमी को दुखों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इस तीर्थ से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। विचारक आगे की कड़ी में कहते हैं इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीर्थ से बढ़कर यहाँ दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। कोई दुख कलेशों का इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीर्थ से बढ़कर यहाँ दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। यहाँ दुख कलेशों का आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। जो नित्य नहाते हैं सत्संग में आते हैं पावन बन जाते हैं। जो नित्य नहाते हैं पावन बन जाते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। सत